नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी परीक्षाओं के अभ्यास सत्र की इस श्रृंखला में आज हम आपके सामने एक नए सत्र के साथ उपस्थित हैं। तो आइए साथियों, हम लोग अपना आज का सत्र प्रारंभ करते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों पर अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम लोग लेखपाल की परीक्षा के दृष्टिकोण से इस अभ्यास सत्र को प्रारंभ किए हैं, तो उसी के अनुसार आज हम लोग अपनी तीसरे सत्र का प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो देखते हैं, यहां पे इसके विकल्प दिए हुए हैं साथियों। ए दुष्प्राप्य, बी अलब्ध, सी अप्राप्य और डी दुर्लभ। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा साथियों डी दुर्लभ। सही आंसर इसका होगा डी दुर्लभ। देखिए, सुलभ का अर्थ क्या होता है? सुलभ का अर्थ होता है, सुलभ का अर्थ होता है जो आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से प्राप्त हो। तो अगर इसका हम विपरीत शब्द देखेंगे तो वो बनेगा, अगर ये आसानी से प्राप्त हो रहा है तो जो इसका विपरीत होगा वो आसानी से नहीं प्राप्त होगा, आसानी से नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो देखिए, आसानी से प्राप्त नहीं होने के लिए हम लोग यहां पर देखिए शब्द को देखेंगे तो ये शब्द बनेगा दुह धन लभ, दुह धन लभ। ठीक है ना? और ये देखिए, दुह शब्द जो है ये उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, जिसका अर्थ यहां पर होगा नहीं, जिसका अर्थ यहां पे होगा नहीं। और लभ का मतलब होता है प्राप्त, लभ का मतलब होता है प्राप्त, यानी जो आसानी से नहीं प्राप्त होगा, जो आसानी से नहीं प्राप्त होगा, आसानी से नहीं प्राप्त होगा साथियों, वो कहलाएगा दुर्लभ। क्या कहलाएगा? दुर्लभ। इस प्रकार से आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ये शब्द में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो देखिए, यहाँ पर ये विसर्ग जो है, विसर्ग ये किसमें? रा में परिवर्तित हो रही है। विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो रही है। तो साथी यहाँ पर आप संधि भी कौन सी लिख सकते हैं? विसर्ग संधि लिख सकते हैं। कौन सी लिख सकते हैं? विसर्ग संधि लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्लभ। आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का अर्थ क्या होता है साथियों? विपरीतार्थक का अर्थ वही होता है विलोम शब्द। विपरीतार्थक का भी अर्थ एक दूसरे अन्य नाम से हम इसको जानते हैं, विलोम के एक अन्य नाम से जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। तो इसके विकल्प हैं, ए समास, बी संवेद, सी समष्टि और डी समस्त। तो साथियों देखिए, आसानी से हम निकाल सकते हैं व्यष्टि का जो उचित विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी समष्टि। समष्टि जो होगा वो इसका क्या विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, व्यष्टि का मतलब होता है, व्यष्टि का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। एक संदर्भ में क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग के संदर्भ में होता है। जबकि समष्टि का मतलब संपूर्ण अथवा एक साथ होता है, संपूर्ण अथवा एक साथ होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प दिए हमारा ए अनुपमेय, बी अतुलनीय, सी अनुपम और डी अनुपमित। डी अनुपमित, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर इसका हमारा आंसर क्या बन सकता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा अनुपमेय। देखिए क्या होता है, ये उपमेय जो हमारा शब्द है, देखते हैं उपमेय शब्द। उपमेय शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है जिसकी तुलना की जा सके, ठीक है ना। तो जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना की जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। तो देखिए अब इसका अगर विपरीतार्थक या विलोम शब्द हम देखेंगे तो वो होना चाहिए कि जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना की जा सके। तो देखिए यहां पर ना ठीक है ना की जा सके, ऐसा शब्द बनाने के लिए हम प्रायः उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग, प्रायः शब्दों में किसका, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग का प्रयोग करके हम प्रायः शब्दों के क्या, विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक। तो जो अधिकांश ना के अर्थ में हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से आ और अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। यानी कि देखिए हम कह रहे हैं कि यदि हमें किसी दिए गए शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाना होता है उपसर्गों का प्रयोग करके, तो हम प्रायः ऐसे शब्दों के पहले आ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे हम एक चीज देख लेते हैं कि यहां पे हमारा शब्द उपमेय है, उपमेय है। तो उपमेय के पहले जब हम ये अन उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे, अन उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे, तो देखिए अन का अर्थ होता है नहीं, ठीक है, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की, यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सकेगी वही क्या बन जाएगा, वो शब्द बन जाएगा अनुपमेय। अनुपमेय, अनुपमेय, ठीक है ना। तो ये शब्द हमारा ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनुपमेय उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, ठीक। अच्छा एक बात और यहां पे देखते हैं, हम लोग हिंदी में साथियों जब अलंकार की चर्चा करते हैं, अलंकार की चर्चा करते हैं, तो वहां पे भी हम इस उपमेय शब्द का उल्लेख देखते हैं, ठीक है ना। उपमेय शब्द का वर्णन देखते हैं, वहां पर हमें उपमा अलंकार के अंतर्गत, उपमा अलंकार के अंतर्गत इसके 4 अंग जो प्राप्त होते हैं, इसके 4 अंग प्राप्त होते हैं। उसमें क्या क्या, एक उपमेय, एक उपमान, फिर साधारण धर्म और वाचक शब्द प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं सर। हमें ये 4 उपमा अलंकार के अंग के रूप में मिलते हैं। तो वहां पर देखिए हमें उपमेय मिलता है, यानी वहां पे भी क्या अर्थ होता है कि काव्य में जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और दूसरा मिलता हमें जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तो साथियों इसको मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग इसको याद रखेंगे कि यदि विकल्प में अनुपमेय ना दिया हो, यदि विकल्प में अनुपमेय ना दिया हो, तो उस परिस्थिति में उपमान भी इसका एक विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, उपमान भी इसका एक विपरीतार्थक शब्द होगा। तो साथियों आप इस दोनों को याद रखेंगे, इन दोनों को याद रखेंगे कि उपमेय का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो अनुपमेय के साथ साथ उपमान भी हो सकता है, ठीक है ना। अनुपमेय के साथ उपमान भी हो सकता है। आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं।
भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है? विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, सी ध्रुवगोल और डी खगोल। ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भूगोल का विपरीतार्थक शब्द वो होगा डी खगोल। डी खगोल साथियों जो होगा वो इसका सही जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि देखिए भूगोल शब्द जो है भूगोल शब्द जो है, ठीक है ना, ये यहां पर ये भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां पे भू का अर्थ जो होता है वो पृथ्वी होता है, पृथ्वी होता है। ठीक है ना? और ये खगोल जो होता है, खगोल, ये भी दो शब्दों खा और गोल से मिलकर बना है, जहां पे इस खा का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, ये खा जो है हमारा, इसका अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो ये खा जो है वो आकाश के संदर्भ में होता है, आकाश या नभ के संदर्भ में होता है। ठीक है ना? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं पृथ्वी का जो विलोम होता है वो आकाश होता है, पृथ्वी का जो विलोम होता है वो क्या होता है? आकाश होता है। तो उसी संदर्भ में ये भूगोल यानी पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी के अध्ययन की बात हो रही है। तो खगोल जो होगा इसका आकाश या उससे संबंधित चीजों का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? खगोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खगोल कहलाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ, चौथे का डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न कह रहा है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प ए वितृष्णा, बी निस्पृह, सी संतुष्टि और डी वितृप्त। ठीक है ना? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वितृष्णा, ऑप्शन ए वितृष्णा। ठीक है? अपने अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। अब हमारे पास पर्यायवाची के प्रश्न हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये पर्यायवाची। तो क्वेश्चन ही देखिए हमारा, यहां पर आपसे सीधे सीधे ना पूछ करके यहां पे आपको दे दिया गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ठीक है ना? एक वर्ग शुद्ध है, यानी इन चार विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जिसमें दिए हुए सारे शब्द किसी एक ही के पर्यायवाची है, किसी एक ही के पर्यायवाची है। तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि उस शुद्ध वर्ग का आपको क्या करना है? चुनाव करना है, या शुद्ध वर्ग की आपको पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं इसका पहला विकल्प देखते हैं। ए विकल्प क्या कह रहा है हमारा कि सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। तो जाहिर सी बात है साथियों, देखिए यहां पर ये सिंह जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है, शेर का पर्यायवाची होता है। देखिए नाहर और मृगारी और सिंह ये तो शुद्ध रूप से शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना? लेकिन जब हम बात करते हैं पंचानन की साथियों, पंचानन की, तो यहां पर जरा चर्चा कर लेते हैं कि पंचानन जो है वो शब्दों की दृष्टि से अगर चर्चा करें तो वो एक अनेकार्थी शब्द है। कैसा शब्द है? एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक? देखिए अनेकार्थी शब्द में यदि चर्चा करें तो यहां पर इस पंचानन के हमें जो अर्थ मिलेंगे उसमें एक अर्थ होगा शेर, एक अर्थ होगा शेर। पंचानन शिव का नाम भी होता है। पंचानन, हम लोगों ने शंकर जी की आरती करते समय वो पंक्ति पढ़ी होगी कि एकानन चतुरानन पंचानन राजे, है ना? हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ठीक है ना? तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो पंचानन जो है वो शिव का पर्यायवाची मिलता है। और साथियों आपको एक और महत्वपूर्ण शब्द की जानकारी देता हूं कि अगर कभी पंचानन शब्द मिले तो याद रखिएगा प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान के लिए भी हम इस पंचानन शब्द का क्या करते हैं?
प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये पंचानन शब्द के देखिए शेर, शिव और प्रकांड विद्वान, ये 3 अर्थ मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा विकल्प है जहां पर सीधे सीधे शब्दों के पर्यायवाची दिए हैं। अगर होंगे तो फिर हम यहां पे इस पंचानन को छोड़ देंगे, और अगर हमें ऐसा कोई विकल्प नहीं प्राप्त होता है तो उस परिस्थिति में इस पंचानन को हम शेर के पर्यायवाची के रूप में ही लेंगे, ठीक है ना। तो आइए अपने आगे के 2 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिससे कि हम अपने प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के समीप पहुंच सकें। तो देखते हैं, यहां पर ऑप्शन बी दिया हुआ है सूर्य। देखिए सूरज के पर्यायवाची में देखिए सूर्य, बिल्कुल रवि सूर्य का पर्यायवाची होता है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है, तरणी। अब देखिए मेरे कुछ मित्रों को, कुछ साथियों को यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि तरणी बिल्कुल सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अक्षर सुने हैं कि तरणी तनुजा जो पर्यायवाची होता है, तरणी तनुजा वो पर्यायवाची होता है यमुना का। तरणी तनुजा किसका पर्यायवाची होता है साथियों? यमुना का। और यमुना जो है वो पुत्री किसकी है? यमुना जो पुत्री है, यमुना पुत्री किसकी है? यमुना पुत्री है सूर्य की। किसकी है? सूर्य की। तो यहां पर देखिए इसका पर्यायवाची मैंने क्या लिखा? इसका पर्यायवाची मैंने लिखा तरणी तनुजा। तरणी तनुजा। तनुजा का मतलब होता है पुत्री। तनुजा का मतलब क्या होता है? आप यहां से देखिए लिखते जाइए, मैं आपको बताता जा रहा हूं। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? पुत्री का पर्यायवाची होता है। और पुत्री किसकी? पुत्री किसकी? तो यहां पे देखिए शब्द लिखा है तरणी, और यहां पे शब्द जो लिखा है वो लिखा है तरणी। क्या लिखा है? तरणी। यमुना जो सूर्य का पर्यायवाची होता है साथियों, वो तरणी ना होके तरणी होता है, तरणी होता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एक थोड़ी सी वर्तनी की अशुद्धि हुई है, और उसके कारण इसका जो है अर्थ परिवर्तित हो गया है। तो सूर्य का पर्यायवाची जो होगा साथियों वो तरणी होगा। तरणी जो होगा, ये लिख लीजिए आप लोग कि तरणी जो होगा वो नाव का पर्यायवाची होगा, ठीक है ना। तरणी जो होगा वो नाव का पर्यायवाची होगा, जबकि तरणी जो होगा वो सूर्य का पर्यायवाची होगा। तो इस आधार पे हमारा ये जो विकल्प है वो देखिए गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। अब हम अपने अगले विकल्प पे चर्चा करते हैं। वो कह रहा है कि अग्नि, पावक, अनल और पिशुन। साथियों देखिए ये तीनों तो ठीक है, ये तीनों तो ठीक है, लेकिन ये पिशुन जो है वो आग का ना होकर के कौआ का होता है। लिख लीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पिशुन किसका पर्यायवाची है। तो पिशुन लिख लीजिए कौए का पर्यायवाची होता है, कौए का। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये जो आंसर है ये भी विकल्प गलत हो गया, ठीक है ना, ये भी विकल्प गलत हो गया। अब हम अगला देखते हैं। तो डी कह रहा है महेश, यानी अगर महेश की बात कर रहा है साथियों, तो ये महेश यानी किसकी चर्चा कर रहा है? महेश की अगर हम बात करें तो ये शिव की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? शिव की चर्चा कर रहा है। अब हम देखते हैं महेश, रमेश। अब इस शब्द को अगर आप तोड़ेंगे साथियों, देखिए बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। तो रमा धन ईश से बना क्या? रमा धन ईश से बना, रमा धन ईश से बना रमेश। ठीक, और यहां पे जैसे ही आप रमा शब्द देखते हैं तो रमा देखते हैं आप, रमा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। और लक्ष्मी का जो ईश है ना, ईश का मतलब होता है पति। ईश का मतलब क्या होता है? पति। तो जो लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी का पति है वो कौन होगा? वो होगा साथियों विष्णु। कौन होगा? विष्णु, वो होगा विष्णु। तो रमेश जो होगा वो शिव का पर्यायवाची ना होकर के साथियों किसको हो जाएगा? रमेश जो होगा वो शिव का पर्यायवाची ना होकर के वो विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विष्णु का पर्याय। तो इस प्रकार से साथियों देखिए ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अब इस यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न अपना चयनित किए थे तो उसके आधार पे यहाँ पे जो पंचानन शब्द है जो मैं आपको बता रहा था, वो ये पंचानन यहाँ पर शेर के ही अर्थ में लिया गया है, शेर के ही अर्थ में लिया गया है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो
तो वो स्वतः ही परीक्षा का जो स्तर है वो काफी अच्छा कर देते हैं। बहुत अच्छे स्तर का ये प्रश्न है, जहां पर आपको क्या जो विकल्प दिए हैं उन विकल्पों में जो शब्द दिए हैं उन सारे शब्दों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है ना, नहीं तो आप अपने प्रश्न को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है शंकर का पर्यायवाची नहीं है, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो एक बार विकल्प देखते हैं। विकल्प ए जो हमारा है वो कह रहा है ललाटाक्ष, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसको देखेंगे तो क्या होगा, ललाट धन अक्ष, ललाट धन अक्ष यानी कि जिसके ललाट पर क्या अक्ष यानी नेत्र है, नेत्र है, ललाट का मतलब मस्तक, ललाट का मतलब मस्तक पर जिसके नेत्र है यानी वही कौन है, वो शिव है। तो ललाटाक्ष देखिए इसका हो जाएगा गंगाधर, जाहिर सी बात है, गंगा को जिसने धारण किया है, गंगा को जिसने धारण किया है वो कौन है, शिव है। तो ये भी हमारा हो जाएगा, मतलब ये इसका शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये दोनों विकल्प नहीं होंगे। त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन शंकर जी के 3 नेत्र होने के कारण उनको क्या त्रिलोचन भी बोला जाता है, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शशधर, शशधर, ठीक है ना। यहां पे देखिए, यहां पर भी कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को किया गया है। अगर यहां पर देखिए एक शब्द होता है शशधर, एक शब्द होता है शशधर और दूसरा शब्द होता है शशिधर, दूसरा होता है शशिधर। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अगर ये शशिधर दिया होता, अगर साथियों शशिधर दिया होता तो ये शशि का मतलब होता है चंद्रमा, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को जो क्या करे धारण करे, चंद्रमा को जो क्या करे धारण करे, यानी चंद्रमा को धारण करने वाला यानी शिव, यानी शिव, यानी शशिधर होता तो वो चंद्रमा के पर्यायवाची के रूप में शिव के पर्यायवाची के रूप में सही हो जाता। लेकिन यहाँ शशिधर ना देकर के क्या दिया हुआ है, शशिधर दिया हुआ है, जो कि लिख लीजिए आप लोग, ये भी लिख लीजिए साथियों, जो शशिधर होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो ये शिव का ना होकर के चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है जिसका हमें पहचान करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास विकल्प ए में जो ऑप्शन दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। तो ये कह रहा है इंद्र, अब ये कह रहा है रतीश। अब ध्यान से देखते हैं, अब ये क्या कह रहा है, रतीश। तो रतीश का मतलब फिर वैसे ही हम निकालेंगे कि रतिधन, रतिधन ईश। अब आपकी देखिए रति पत्नी किसकी है, रति पत्नी किसकी है, तो रति पत्नी है कामदेव की। तो जाहिर सी बात है साथियों, ये रतीश जो होगा, ये रतीश, ये इंद्र का ना होकर के कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कामदेव का पर्यायवाची होगा। तो ये विकल्प तो हमारा नहीं होगा। और मैंने अपनी अंतिम कक्षा में भी जो चर्चा की थी तो वहां पे मैंने आपको पर्यायवाची के संदर्भ में ये बोला था कि जैसे इंद्र हो गया, जैसे कामदेव हो गया, ठीक है ना, ऐसे कुछ जैसे ब्रह्मा हो गए, कुछ देवी देवताओं के जो पर्यायवाची हैं वो पेपर में बहुत बहुत पूछे जाते हैं। तो वो पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उन पर जो है वो आप अपना क्या करें, अपना नियंत्रण बनाएं, उन्हें याद करें, ताकि पेपर में यदि उनसे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या दुविधा ना हो। ठीक है ना साथियों। तो देखिए यहां पर हम आसानी से देख लिए कि रति जो थी वो कामदेव की पत्नी थी, जिस कारण से रतीश जो है वो इंद्र का ना होकर के किसका, कामदेव का पर्यायवाची हो गया। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं। तो घर, निकेतन, आयतन और निलय, ठीक है ना साथियों। तो ये देखिए ये विकल्प जो है हमारा, ये उपयुक्त विकल्प है। इसके सारे ही जो हमारे आंसर है, सारे ही जो है वो किसके, घर के पर्यायवाची हैं। ये सारे ही किसके, घर के पर्यायवाची हैं। तो देखिएगा यही जो होगा वो हमारा सही विकल्प होगा, सही आंसर के रूप में होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी के विकल्पों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं यमुना,
ठीक है, कालिंदी, भानुतनिया और जाह्नवी। अब यहां पे देखिए ये तीन तो जो है वो यमुना के पर्यायवाची हैं, तीन तो है, लेकिन साथियों ये जाह्नवी जो है ये यमुना का ना होकर के गंगा का पर्यायवाची होता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें आप लोग कि जाह्नवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर, वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर। तो साथियों यहां पर ये पाटक शब्द जो है, पाटक शब्द जो है वो वस्त्र का पर्यायवाची नहीं होता। वस्त्र का जो पर्यायवाची होता है साथियों वो पट होता है। क्या होता है? पट होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या होगा, आंसर के रूप में नहीं होगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घर, निकेतन, आयतन और निलय। ये हमारा शब्दों का जो समूह है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वर्ग है, शुद्ध है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए विकल्प में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए जलधि, ऑप्शन बी जलधाम, ऑप्शन सी जलनिधि और ऑप्शन डी जलाधिप। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जलाधिप। ठीक है, जलाधिप का मतलब क्या होगा? जलाधिप का मतलब होगा जल का अधिपति, जल का अधिपति। ठीक है ना। और अधिपति का मतलब होता है, अधिपति का मतलब होता है स्वामी अथवा देवता, देवता अथवा प्रमुख, अथवा प्रमुख। तो जल का जो देवता है या जल का जो स्वामी है वो साथियों जलाधिप कहलाएगा। और जल का जो स्वामी होता है, स्वामी होता है वो साथियों वरुण को माना गया है। किसको माना गया है? वरुण को माना गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही आंसर जलाधिप होगा। और आप इसको भी नोट कर लेंगे कि जलाधिप जो होता है, आप देखिए परीक्षा में आपसे ये पूछ सकता है कि जलाधिप किसका पर्यायवाची है, जलाधिप किसका पर्यायवाची। और आपका देखिए एक अन्य प्रश्न हम बनाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। देखिए जलाधिप अगर हम प्रश्न बनाएं तो देखिए जलाधिप यानी जल का अधिपति या स्वामी। अब विकल्प के रूप में अगर हम यहाँ देखें तो विकल्प के रूप में हमने यहाँ लिख दिया समुद्र, समुद्र, इंद्र, इंद्र, वरुण, वरुण, अरुण, अरुण। देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सामने एक और तैयार हो गया। ठीक है ना। इसी प्रश्न से एक प्रश्न हमने और तैयार कर लिया है। और हम देखें अगर इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे देखिए जलाधिप का पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र जो है इसका नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इंद्र जो रखा है वो सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए है। ध्यान रखिएगा इंद्र जो है वो वर्षा के देवता है, जल के देवता नहीं है। ठीक है ना। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, जल का देवता नहीं माना जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इंद्र भी नहीं होगा। और अरुण जो है वो भैया सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची होता है अरुण। तो इस प्रकार से ये भी विकल्प नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जलाधिप जो है, जलाधिप वो वरुण का पर्यायवाची है, जलाधिप वरुण का पर्यायवाची है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न वर्तनी से संबंधित है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमारे सामने जो शब्द है वो क्या है? वो कह रहे हैं, पहला शब्द है विकल्प ए षट दर्शन, दूसरा है अनपेक्षित, तीसरा है क्लिष्ट और चौथा है पर्यवसान, पर्यवसान। तो यहां पर देखिए जो सही हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पर्यावसान, पर्यावसान। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे जो दोष है, शुद्ध शब्द का जो दोष है वो क्या हो, जो मतलब इन शब्दों का जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये षट दर्शन जो शब्द दिया हुआ साथियों, ये हमने आपको जब संधि पढ़ाई थी तो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया था। और संधि में हमने व्यंजन संधि के अंतर्गत एक नियम पढ़ाया था
कि पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग के वर्ण में रूपांतरण, पहले वर्ग के वर्ण का तीसरे वर्ग के वर्ण में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो साथियों देखिए, ये षट धन दर्शन है, षट धन दर्शन है साथियों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टा शब्द जो है, टा शब्द जो है वो प्रथम वर्ग का वर्ण है। जब इस पद की हम संधि करेंगे तो पहला वर्ग जो है वो अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, और ये टा का जो तीसरा वर्ण होगा वो क्या बनेगा साथियों, ड बन जाएगा, ड बन जाएगा। तो शुद्ध शब्द जो होगा इसका वो षट दर्शन ना होकर के साथियों हो जाएगा षड दर्शन। लिख ले आप लोग, षड दर्शन, षड दर्शन, षड दर्शन जो होगा वो उसका शुद्ध शब्द होगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखें तो इस शब्द को अगर देखेंगे तो देखिए ये बनेगा अन्न धन उपेक्षित, अन्न धन उपेक्षित। अब देखिए जो उपसर्ग होता है ना साथियों, वो अन उपसर्ग होता है हलंत के साथ, ना कि ये अन उपसर्ग होता है। ये अन कोई उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग जो होता है वो अन होता है। अब ये हलंत के साथ है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो ना वर्ण दिया हुआ है हलंत के साथ ये लिखा है, तो इसका अर्थ ये होता है कि ना जो है वो स्वर रहित है। क्या है, स्वर रहित है। अब जैसे ही आगे हम देखेंगे तो आगे का आने वाला वर्ण क्या है, आगे इस ना के बाद देखिए आने वाला वर्ण क्या है, ऊ है, और ऊ क्या होता है, स्वर होता है। ऊ क्या होता है, स्वर होता है। जैसे ही इस ना को, स्वर रहित ना को ये ऊ मिलेगा तो ये स्वर सहित क्या बना देगा, नु बना देगा। तो यहां पर जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा अनुपेक्षित, अनुपेक्षित। लिख लीजिए आप लोग, अनुपेक्षित, अनुपेक्षित। ठीक है ना। इसी प्रकार से क्लिष्ट शब्द जो है साथियों, यहाँ पे एक का जो होता है वो आधा होता है, और ये ला पर मात्रा न लग करके पहले से लगती है। हम आपको पढ़ाए भी थे कि जब कोई संयुक्त वर्ण दिया होता है, जब कोई संयुक्त वर्ण दिया होता है तो उसमें जो मात्रा होती है वो संयुक्त वर्ण के पहले से लगती, संयुक्त वर्ण के पहले से प्रयुक्त होती है। तो शुद्ध शब्द इसका क्या हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा। इसको भी लिख ले। और ये पर्यावसान जो है साथियों, ये शुद्ध एकदम शुद्ध रूप में लिखा है। इसको जो हम देखते हैं तो टूटता है परिधन, परिधन अवसान, परिधन अवसान, और ये शब्द क्या बन जाता है, पर्यावसान, पर्यावसान। ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न में चर्चा करते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, फिर से वर्तनी से संबंधित है, और ये कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए आविष्कार, बी देवर्षि, सी निशब्द, और डी जमाता। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही होगा, सही जो हमारा विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए। आविष्कार जो हमारा है वो शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। विसर्ग संधि का यहां प्रयोग हुआ है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। शब्द आप लिख लीजिए, ये शब्द जो है आविधन, आविधन कार से मिलके बना है, जहां विसर्ग जो है हमारा वो शा में परिवर्तित हुआ है, शा में परिवर्तित हुआ है। यहां पर देखें ये शुद्ध शब्द साथियों जो होता है, हमने आपको जब गुण संधि पढ़ाई थी तो वहां पढ़ाया था कि शुद्ध संधि जो होती है उसमें आर में ना परिवर्तित होकर के आर में परिवर्तन होता है, यानी जी जो है वो आर में ना परिवर्तित होकर के आर में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे ये देवार्षि ना होकर के, ये देवार्षि ना होकर के, देवार्षि ना होकर के यहाँ पे ये मतलब छोटे आ की मात्रा होगी और शब्द होगा देवर्षि। शब्द क्या होगा, देवर्षि। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ये गलत हो जाएगा। निशब्द में जो शुद्ध शब्द होगा वो विसर्ग के साथ प्रयुक्त होगा, निधन शब्द, निधन शब्द होगा। और डी जो हमारा विकल्प होगा जमाता, वो जमाता ना होकर के जामाता होता है। क्या होता है, जामाता होता है शुद्ध शब्द। तो इसको आप इस प्रकार से लिख ले। तो इस प्रश्न के आंसर के साथ इसके अन्य विकल्पों पे भी चर्चा हमारी पूर्ण हो गई। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वाक्य शुद्धि से संबंधित है, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। वाक्य शुद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इस पर चर्चा करते हैं कि इसका पहला विकल्प कह रहा है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक होता है।
तो साथियों पूर्ण रूप से शुद्ध दिख रहा है ये वाक्य। यहाँ पर वाक्य संबंधी ऐसी कोई अशुद्धि अभी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन हम अपने आगे के विकल्पों पर चर्चा करते हैं, आगे के ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद हम अपने उत्तर का चयन करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है विकल्प बी जो हमारा कह रहा है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव। अब देखिए यहां पर इसको देखिए तो यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है सद्भाव। सद्भाव जब आप इसको तोड़ेंगे साथियों तो ये शब्द ही बनेगा सत धन भाव। सत धन भाव, और इस सत का मतलब ही होता है अच्छा भाव। क्या होगा? अच्छा भाव। तो यहां पर देखिए अगर यहां पे इसका अर्थ देखेंगे तो यहां पे सद्भाव का अर्थ है अच्छा भाव, और उसके पहले अगर अच्छा लगा देंगे तो ये शब्द यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाक्य जो है अशुद्ध हो जाएगा। यानी यहां पे शब्दों का क्या दोहराव संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, दोहराव संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो यहां पर देखिए यहां पर जो सही होना चाहिए वो यहाँ पे अच्छा शब्द नहीं होता, तो ये वाक्य हमारा शुद्ध हो जाता। प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये विकल्प जो है वो कट गया, ये नहीं सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सी मेरे वेतन का अधिकांश भाग। अब इसको देखिए अधिकांश भाग, अब यहां पे फिर से इसी शब्द को तोड़ते हैं हम लोग। तो ये शब्द लिखा हुआ है अधिकांश। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे ध्यान से देखेंगे तो शब्द हो जाएगा अधिक धन अंश। अधिक धन अंश, ठीक है ना, अधिक धन अंश। अब यहां पर अंश का मतलब ही होता है भाग। अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है ना। तो यहां पर जब भाग अधिकांश के साथ है तो यहां पे इस भाग का प्रयोग नहीं होगा। ये अगर वाक्य शुद्ध होता तो कैसे होता? मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। तो ये देखिए ये भी हमारा जो हो गया वो क्या हो गया? गलत हो गया, गलत हो गया। अब अपने अगले विकल्प को हम लोग देखते हैं। तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहां पे करना शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ये पदाधिक्य संबंधी अशुद्धि है, मतलब व्यर्थ में ही यहां पद का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। तो इस आधार पे अगर इस बात को हम लिख देंगे कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है तो वो हमारा शुद्ध वाक्य होगा। तो इस प्रकार से ये वाक्य भी हमारा क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो ये विकल्प ए जो है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वहां पे ऐसी कोई अशुद्धि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसा कोई दोहराव या किसी वर्तनी संबंधी कोई दोष नहीं है, जिस कारण से वही हमारा विकल्प ए जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देख रहा है किस एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी वर्तनी संबंधी प्रश्न है। तो विकल्प देखते हैं ए राजमहल, डी कोमलांगिनी, सी निरोग या डी अचौनी। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डी अचौनी इस प्रश्न का जो है वो सही आंसर होगा। आइए अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है मदिरा पीने के लिए प्याले को एक शब्द, यानी ये वाक्यांश का आपके सामने प्रश्न है, वाक्यांश से संबंधित प्रश्न है और पेपर में आपका वाक्यांश भी हमारे सिलेबस में है। तो ये देखिए पूछ रहा है कि मदिरा पीने का जो प्याला होता है जिसमें शराब पी जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए चश्म, ऑप्शन बी चषक, सी चस्क और डी चषक, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा डी चषक, ठीक है। तो डी जो होगा हमारा इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डी चषक। यानी जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसे चषक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चषक बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो स्त्री के वशीभूतों के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देखिए वशीभूत शब्द है, स्त्री के वशीभूत शब्द है। तो यहां पे विकल्प देखते हैं, ऑप्शन ए स्त्री प्रेमी, ऑप्शन बी स्त्रैण, ऑप्शन सी स्त्रियोचित और ऑप्शन डी त्रियावशी।
तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए जो होगा वो नहीं होगा, स्त्री से प्रेम करने वाला, वशीभूत नहीं, स्त्री से क्या प्रेम करने वाला वो स्त्री प्रेमी कहलाएगा। ऑप्शन सी जो होगा स्त्रियों के लिए उचित जो होगा, जो स्त्रियों के लिए उचित होगा वो स्त्रियोचित कहलाएगा। अब बचता है हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब इन दोनों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए त्रियावशी, त्रिया मतलब भी क्या होता है, स्त्री होता है, त्रिया मतलब भी क्या होता है, स्त्री होता है। तो त्रिया के वश में रहने वाला त्रियावशी कहलाएगा, जबकि स्त्री के वश में, ठीक है ना, यहां पे सिर्फ शब्दों का देखेंगे। अगर प्रश्न में आपसे यह पूछ दिया जाएगा कि त्रिया के वश में, त्रिया के वशीभूत जो है वो क्या कहलाएगा, तो उसका आंसर आपका त्रियावशी होगा। लेकिन यहां प्रश्न में आपसे पूछा गया है स्त्री के वशीभूत, क्या पूछा गया है, स्त्री के वशीभूत। तो साथियों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रैण। ऑप्शन बी स्त्रैण इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पेपर के दृष्टिकोण से याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न से हमारा है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए शब्द है, यानी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, यहां पे आपको संधि भी पूछ सकता है, बुरे उद्देश्य से की गई संधि, ठीक है ना, किसी का अहित चाह कर की गई संधि को हम किस नाम से जानते हैं। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प है दुरतिक्रम, ऑप्शन बी दुरधिगम, ऑप्शन सी दुरभिसंधि और ऑप्शन डी दुरभियोजन, दुरभियोजन। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही होगा दुरभिसंधि, यानी बुरे उद्देश्य से की गई संधि, बुरे उद्देश्य से की गई संधि बुरे उद्देश्य से की गई संधि जो कहलाती है साथियों, क्या कहलाती है, दुरभिसंधि कहलाती है। क्या कहलाती है, दुरभिसंधि कहलाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग तत्सम तद्भव की श्रृंखला में चलते हैं। तत्सम तद्भव की श्रृंखला में देखते हैं निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, यानी कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं विकल्प है ए पूंजी, बी नयन, सी मूर्ख और डी शकुन, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ए पूंजी। ए पूंजी जो होगा हमारा तद्भव शब्द होगा, जिसका तत्सम होता है पूंजिका। क्या होता है, पूंजिका, पूंजिका, ठीक है। हमारा इसका क्या, या कहीं कहीं ये पुंज भी मिलता है, पुंज भी मिलता है, ठीक है ना, पुंज भी इसका क्या मिलता है, हमें विकल्प के रूप में मिलता है। तो ये हमारा जो होगा 7वां क्वेश्चन, ये हमारा पूंजी मतलब क्या तद्भव, पूंजी जो होगा वो तद्भव शब्द के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये लिंग परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार। ये लिंग परिवर्तन जो है, लिंग और वचन के दो टॉपिकों को हिंदी में हमारे इसमें शामिल किया गया है। तो उससे संबंधित प्रश्नों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखिए विकल्प दे रहा है ए हीरा, बी पीतल, सी अस्त्र, डी यमुना और ई लड़कपन, ई लड़कपन। तो साथियों यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी यमुना। डी यमुना जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए, वो इससे महत्वपूर्ण है कि प्रायः जो नदियों के नाम होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, नदियों के नाम होते हैं, वो कैसे होते हैं साथियों, नदियों के जो नाम होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। यमुना देखिए एक नदी है, यमुना एक नदी है, जिस कारण से ये कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो हम देखते हैं, हम बोलते हैं जैसे यमुना बहती है, तो हम अधिकांश रूप से जानते हैं कि जो इकारांत के शब्द होते हैं, इकारांत के शब्द होते हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इकारांत का मतलब होता है, ये भी आप एक पॉइंट नोट कर लें, इकारांत या फिर इकारांत, इकारांत या फिर इकारांत। इसका मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों का अंत, जिन शब्दों का अंत ई अथवा ई वर्ण से हो,
ई वर्ण से हो। अब देखिए यहां पर हम लोग क्रिया जब देखते हैं तो यमुना बहती है, तो यहां पे देखिए ये बहती क्या है, ई है, बहती ई है, तो यहां पर इस कारण से इसमें कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। साथियों हम अपनी इस श्रृंखला के बाद आने वाले समय में जब लिंग और वचन का टॉपिक आपके सामने रखेंगे तो वहां इस तरीके के बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपकी चर्चा कराएंगे, बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु आपको प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से या जिसके प्रयोग से आप लिंग और वचन को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं या उसमें क्या अंतर या भेद स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप ये याद रख लें कि यहाँ पर ये नदियों के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग के। यहाँ पर एक अपवाद जरूर आता है, आप ये नोट कर लीजिएगा। जो एक अपवाद महत्वपूर्ण है वो ये है कि साथियों जब ब्रह्मपुत्र की बात होती है, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों आ जाए, ब्रह्मपुत्र या सोन नदी आपको विकल्प मिल जाए तो ध्यान रखिएगा ये दोनों नदियां जरूर हैं, लेकिन ये नदियों के अपवाद हैं। ये दोनों ही नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग में ना आकर के किसमें, वो आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? अब इसके भी जो बिंदु हैं ये चर्चा हम आपसे उसी समय करेंगे। फिलहाल अभी के आपके जानकारी के लिए मैंने आपके सामने तथ्य रख दिया है कि यदि पेपर में आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के, क्योंकि आप इस गलती को ना करिएगा कि सर ने क्या कहा है, सर ने कहा है सारी नदियां जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है और ब्रह्मपुत्र भी क्या है, एक नदी है। तो इस गलती को आप ना दोहराएंगे, आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र या सोन पूछा जाएगा तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब ये क्यों है तो इसकी जानकारी हम आपको उस समय देंगे जब हम आपके सामने लिंग विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए दाती, बी दात्र, सी दात्री या डी धात्री। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है, कोई महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। ये सी शब्द जो है, सी विकल्प जो है दात्री, इसका सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कई शब्द होते हैं जिनमें त्री का प्रयोग करके, त्री शब्द को जोड़ करके उसमें हम क्या बनाते हैं, उसमें हम उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। यानी ये जो ता होता है, ता को त्री में परिवर्तित करके हम उसका स्त्रीलिंग करते हैं। उसके कुछ प्रमुख उदाहरण और देख लें आप, जैसे अभिनेता, अभिनेता। तो अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री। अभिनेता का क्या होता है स्त्रीलिंग साथियों, अभिनेत्री। तो यहाँ पे देखिए ये ता का त्री में परिवर्तन कर दिया। इसी प्रकार से नेता, नेता का होता है साथियों नेत्री। क्या होता है, नेत्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हो जाते हैं। आप याद रखिएगा कि ता का त्री में परिवर्तन करके भी हम क्या बनाते हैं, हम लिंग का परिवर्तन करते हैं, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द की रचना करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह महिला बहुत विद्वान है, किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखिए यहां पे विद्वान जो होता है वो पुल्लिंग का शब्द होता है साथियों। विद्वान जो होता है वो कैसा शब्द है, विद्वान जो है वो पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है ना। और जब इसको परिवर्तित करेंगे तो यहाँ विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी हो जाता है। विदुषी जो होता है वो स्त्रीलिंग संबंधी शब्द है। तो यहाँ पर देखिए महिला अगर आ रहा है तो विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो अशुद्धि हो जाएगी वो कैसी, लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो वो बनेगा, वह बहुत विदुषी है, वह बहुत विदुषी है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। महिला का वहां प्रयोग नहीं होगा, महिला का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। तो 20वें का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, 20वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जाता? आइए देखिए ये हमारा वचन से संबंधित प्रश्न है, वचन से संबंधित प्रश्न है। तो वचन में हम लोग देखते हैं कि गण शब्द का प्रयोग करके, गण शब्द का प्रयोग करके हम लोग एक वचन से क्या करते हैं, द्विवचन का निर्माण करते हैं। एक वचन से द्विवचन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, तो यहां पर देखें विकल्प जो हमारे हैं, ए देवी, ठीक है ना।
बी भक्त, सी नेता और डी शिक्षक, डी शिक्षक। तो साथियों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए देवी। देवी का जो बहुवचन है, देवी का जो बहुवचन है साथियों वो ईया, किसका, ईया का प्रत्यय का प्रयोग करके बनाया जाता है, ना कि गण प्रत्यय का। तो ये शब्द हो जाएगा देवियां। क्या बन जाएगा, देवियां, ये शुद्ध हो जाएगा। यहां पर गण का प्रयोग जो है वो नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी के तीनों जो है उसमें गण का प्रयोग करके हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे भक्त का बन जाएगा भक्तगण, भक्तगण। यार एक चीज याद रखिएगा, यहां पर हम आपको एक और तथ्य दे दें कि गण की जगह हम लोग वृंद, वृंद या जन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। गण की जगह हम लोग वृंद या जन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये भक्तगण या भक्तजन भी हो सकता है या भक्तवृंद भी हो सकता है। इसी प्रकार से नेता का बनेगा नेतागण, नेतागण। और शिक्षक का बनेगा शिक्षकगण, शिक्षकगण। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये जो होगा सही हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ए देवी हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन क्या होगा। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन क्या होगा। विकल्प देखते हैं, ए लड़कों को बुलाओ, बी लड़के को बुलाओ, सी सभी लड़के को बुलाओ या डी लड़कों को बुलाओ। तो साथियों देखिए यहां पर थोड़ी सी प्रिंटिंग की जो मिस्टेक है उसको हम सुधार लेते हैं। यहां पर जो विकल्प ए है, यहां पे हम लड़कों की जगह यदि लड़कों कर दें तो देखिए हमारा ये दोनों विकल्प जो है अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे इसी को लिखा रहने देंगे तो ए और डी विकल्प जो है हमारा दोनों ही क्या होगा, दोनों ही विकल्प एक जैसा हो जाएगा, दोनों ही विकल्प एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको बदलने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे लड़कों का प्रयोग कर देंगे। अब अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर हमारा जो सही प्रश्न होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सही वो होगा ऑप्शन डी, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। आप देखिएगा जब भी हम क्या करते हैं, जब भी ठीक है ना लड़के का प्रयोग, ठीक है ना, या लड़का शब्द का जो होता है, लड़का शब्द का जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो वो लड़के या लड़कों के रूप में बनाते हैं, लड़के या लड़कों के रूप में बनाते हैं। अब इस पे भी बिंदु है साथियों, तथ्य है कि कब लड़के होता है और कब लड़कों होता है। तो वचन के चैप्टर में हम इसको आपको परिभाषित करेंगे, वचन के चैप्टर में हम इसको आपको अच्छे से बताएंगे। तो अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो लड़कों होता है उसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, उसमें क्या अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे अनुस्वार बिंदु का प्रयोग नहीं है, जिस कारण से ये हमारा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा और ये विकल्प तो हमारे होंगे नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा विकल्प डी, 22वें का डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारे सामने गद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो साथियों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने गद्यांश के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में चर्चा कर ली थी कि हमें गद्यांश को किस तरीके से पढ़ना होता है, किस प्रकार से पढ़ना होता है और अपनी प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो उसी के आधार पे आज हम एक बार ठीक प्रकार से गद्यांश को पढ़ेंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके सामने ये वीडियो उपलब्ध होगा तो आप बिना किसी जल्दबाजी के वीडियो को पॉज करके गद्यांश को ठीक से पढ़ें, या फिर यही आपको जो आज का अभ्यास सत्र है ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको आपकी सॉफ्ट कॉपी के रूप में वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आप गद्यांश को अच्छे से एकदम एकाग्र चित्त होकर के पढ़ें। ठीक है, एक बार में ना समझ में आया तो 2 बार पढ़ें और उसके बाद उस गद्यांश से अपने प्रश्नों को निकालने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है। तो आइए साथियों आज हम अपने गद्यांश पे चर्चा करते हैं, और इसको पढ़ते हैं। अब हमें चारों विकल्प शायद दिख रहे होंगे। ठीक है, एक मिनट हम इसको जरा देख लेते हैं।
ठीक है, चारों विकल्प अब हमारे सामने हैं, उचित रूप से हैं। आइए अब हम गद्यांश अपना पढ़ते हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है, सब प्रकार के शासन में, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन हो या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन। देखिए यहां पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ पे राज शासन से संबंधित चीज जो दी हुए है वो किस चीज का हमें दिखाया गया है, दंड का भय और अनुग्रह का लोभ, ये संबंधित हो गया आपका राज शासन से, और नरक का भय और स्वर्ग का लोभ ये हो गया हमारा धर्म शासन से। तो इन बिंदुओं को हम देखते हुए चलेंगे। और मत शासन चलते आ रहे हैं, इनके द्वारा भय लोभ का प्रवर्तन उचित सीमा के बाहर भी प्राय हुआ है और होता रहा है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक और आचार्य अपने स्वरूप वैचित्र की रक्षा अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी, यानी इसका प्रयोग जो है वो देखिए उसका प्रयोग शासक वर्ग के द्वारा भी किया जा रहा है और धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले प्रवर्तकों और आचार्यों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। आइए आगे पे हम इसकी चर्चा करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। अब देखिए ये बिंदु को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शासन की जो पहुंच है वो कहां तक होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। उनके मूल या धर्म, उनके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, ठीक है ना। ये क्या है, कविता है, जो धर्म क्षेत्र में भक्ति भावना को जगाती रहती है, यानी कविता का ये कार्य दिखा दिया, कविता का ये कार्य दिखा दिया। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अब ये धर्म की रसात्मक अनुभूति क्या भक्ति को दिखाया गया है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगत उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब उसकी रक्षा का भाव तृणगल्म, वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा। तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। और काव्य रोग की साधना इसी भूमि पर पहुंचने के लिए है, ठीक है ना, पहुंचने के लिए है। तो यहां पर देखिए ये पैसेज आपका जो है वो कंप्लीट है। पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी थीम आपको समझ में आएगी। आइए हम अपने प्रश्न की चर्चा करते हैं और प्रश्नों के मतलब आधार पे अपना जो इस पैसेज के आधार पे जो इस प्रश्नों का जो सही विकल्प है उसका चयन करेंगे। तो देखते हैं यहां पर 23वां क्वेश्चन जो कह रहा है, शासन और कविता की पहुंच में अंतर यह है। देखिए यहां पे देखिए शासक वर्ग की पहुंच, यहां पे मैंने अंडरलाइन करवाया था। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे कहीं था कि एक शब्द है कि शासन वर्ग की जो पहुंच है, ये देखिए शासन की पहुंच, ये मैंने लिखवाया था, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर देखिए शासन और कविता की पहुंच में अंतर क्या है। तो जो शासन की पहुंच है वो बाहरी व्यवस्था यानी बाह्य व्यक्तित्व तक होती है, ठीक है ना, बाह्य व्यक्तित्व तक होती है। जबकि ये जो कविता होती है, ये कविता होती है, देखिए कविता यहाँ पे जो शब्द आया है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कविता, यहाँ पर कविता, ठीक है ना। तो कविता जो है वो क्या करता है, मनुष्य को अपने हृदय का प्रसार अभ्यास करना चाहिए। और यहां पर जब देखेंगे
तो सुख और आनंद के मेल से, यानी कविता जो होती है वो मनुष्य की आंतरिक व्यक्तित्व तक क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है, आंतरिक व्यक्तित्व तक अपना प्रभाव डालती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी हो जाएगा। सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ बहुत आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पैसेज के अनुसार देखते हैं। शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है, ठीक है ना, शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि यहां पे देखिए ये दिया हुआ है, शासन मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। भय और लोभ से पूरा काम लिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। अब यहां शासन क्या करता है, शासन जो करता है, लोभ और भय मनुष्य की वो कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती है। देखिए यहां पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, शासन में यहां पे देखें, यहां पर इसी की चर्चा की गई है। मनुष्य स्वभावतः कायर व लालची होता है, यहां पर इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा पूरे पैसेज में कायर या लालची जैसे शब्द की नहीं की गई है। बी में देखें, मनुष्य अपना इहलोक और परलोक दोनों की पूरे पैसेज में कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं ये उल्लेख संदर्भ में नहीं है। हाँ, स्वर्गलोक और नरक का उल्लेख जरूर है, लेकिन स्वर्गलोक और नरक लोक जो है वो दोनों इहलोक से संबंधित होकर के परलोक से संबंधित है। और नेक्स्ट देखते हैं जरा इसको, अगर हम चर्चा करें तो ये हमारा अंतिम जो कह रहा है वो कह रहा है कि मनुष्य इहलोक में, फिर देखिए इहलोक में रहते हुए अपना परलोक भी बनाना चाहता है, ऐसा कहीं किसी भी रूप में उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो मनुष्य, शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि वो भय दिखाता है। वो क्या करता है, भय दिखाते हुए, ठीक है ना, भय दिखाते हुए वो क्या करता है, कमजोरियां जो मनुष्य में समान रूप से पाई जाती हैं उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार से वह उस पर शासन कर पाता है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न और आज का चर्चा का अंतिम प्रश्न जो है साथियों वो देखिए क्या है, वो ये कह रहा है मनुष्य संसार के साथ तभी सामंजस्य स्थापित कर सकता है जब, ठीक है, विकल्प देखते हैं, वह अपने भाव क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को समाविष्ट कर ले। ठीक है, ऐसा कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा, वह संपूर्ण जगत के साथ प्रेम भाव की स्थिति में आ जाए, संपूर्ण जगत के साथ, ठीक है, प्रेम भाव की स्थिति में आ जाए। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर इसका उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। यहां पर प्रेम की अगर बात करें तो देखिए यहां पे अगर आप यहां से पढ़ना चालू करें कि अपने मंगल और लोक के मंगल के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय का प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार हृदय की रागात्मिकता वृत्ति का अर्थ क्या होता है साथियों, राग का मतलब होता है प्रेम, राग का मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक है ना, तो मनुष्य क्या कर सकता है कि अपने हृदय में रागात्मिका वृत्ति का प्रसार करके विश्व के साथ जीवन का सामंजस्य, ठीक है ना, के अच्छा देखिए क्या कह रहा है, के बिना ये सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता, और यहां आपसे पूछ रहा है कि सामंजस्य स्थापित कैसे करेगा, तो यहां पे इसका प्रयोग करके, यानी रागात्मिका वृत्ति, क्या लिखा है, रागात्मिका वृत्ति, ठीक है ना, रागात्मिका वृत्ति का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है, इसका प्रचार और मतलब विश्व में जो क्या है वो संसार में सामंजस्य जो है वो स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखें ये जो बी होगा वही इसके विकल्प के रूप में हो जाएगा, बी जो होगा इसका विकल्प होगा। बाकी देखते हैं, व्यक्ति अपने जीवन का सामंजस्य प्रकृति और पशु पक्षी जगत के साथ भी कर ले, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है यहां पे। हाँ, करने का प्रावधान दिया है यहां पे देखिए, जब उसके अंदर ये प्रेम की भावना आ जाएगी, जब उसके अंदर क्या होगा, ये प्रेम की भावना आ जाएगी, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, देखिए उसकी रक्षा का भाव तृण गुलमिट रक्षा, पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, देखिए ये चीजें उसमें आ तो जाएंगी, लेकिन आएगी किसके फलस्वरूप, वो आएगी रागात्मिका के कारण, यानी प्रेम के कारण। जब वो प्रेम को अपने अंदर विकसित करेगा, उसका विकास करेगा, तो उसके फलस्वरूप उसमें ये सारे भाव भी स्वतः ही क्या होंगे,
जागृत हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन है वो पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अपनी अगली क्लास में हम एक नए अभ्यास सत्र के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है पढ़ाई करें, ताकि परीक्षा में आप सफलता को प्राप्त कर पाए। ठीक है, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को विराम देता हूं। आप सभी को जय हिंद।